अरुण गोविल का बड़ा बयान, ममता बनर्जी को अब राम याद आने लगे, यह शुभ संकेत है। अखिलेश के चाय समोसे तंज पर गोविल का पलटवार, सबको साथ लेकर चलते हैं पीएम मोदी, रामनवमी और राजनीति। अरुण गोविल ने नेपाल के नए पीएम को दी बधाई, नीतीश के राज्यसभा जाने पर साधी चुप्पी। रामायण फेम और भाजपा नेता अरुण गोविल देश की वर्तमान राजनीति, मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक और रामनवमी के पावन पर्व पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। विशेष रूप से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर खुलकर बोले। मुख्यमंत्रियों की बैठक और पीएम मोदी की तारीफ। आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की बैठक पर अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। यह बहुत अच्छी बात है कि सभी मुख्यमंत्रियों के विचार जाने जाएंगे। जब सब मिलकर राय देंगे तभी भारत और मजबूती से आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव के चाय समोसा बयान पर पलटवार। अखिलेश यादव द्वारा इस बैठक को चाय समोसे की पार्टी बताए जाने पर गोविल ने शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि यह उनका अपना निजी विचार है और वे इसे व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बैठक का उद्देश्य राष्ट्रहित है। अर्थव्यवस्था और डीजल गैस की भ्रामक खबरें। मध्य एशिया में युद्ध के हालातों के बीच भारत में कस्टम ड्यूटी घटने पर गोविल ने संतोष जताया। उन्होंने कहा, दुनिया भर में दाम बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे देश में कम हुए हैं। जो डीजल और गैस की कमी को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, उन पर अब लगाम लगेगी। जनता को कम पैसे देने पड़े, इससे अच्छा संदेश और क्या हो सकता है। ममता बनर्जी और रामनवमी पर तंज। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन पर ममता बनर्जी के बयान पर चुटकी लेते हुए अरुण गोविल ने कहा, यह बहुत अच्छा शगुन है कि अब उन्हें भी राम जी याद आने लगे हैं। पहले वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ या घटनाएं होती थी, लेकिन अब अगर वे राम को मानना शुरू कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। राम की छवि और व्यक्तिगत भूमिका। आज भी जनता के बीच राम के रूप में देखे जाने पर उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने नितिन नवीन द्वारा आमंत्रण दिए जाने पर खुशी जताई और कहा कि अगर बंगाल में प्रचार के लिए बुलाया गया तो वे जरूर जाएंगे। नीतीश कुमार उनके राज्यसभा जाने के फैसले पर गोविल ने इसे उनका व्यक्तिगत निर्णय बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार किया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण पर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राम का मॉडल लुक, आधुनिक समय में राम के बदलते चित्रण पर उन्होंने कहा कि यह सवाल चित्रण करने वालों से ही पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सबके विचार जानेंगे और वो क्योंकि सबको साथ लेकर चलने वाले हैं वो, इसीलिए सब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। जो भी विषय होंगे उसमें उनकी सबकी राय होगी, तो सब मिलकर राय काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे स्थिति में सर एक्साइज में कटौती, कस्टम ड्यूटी घटाया गया सर, पेट्रोल डीजल। ये देखिए, बाकी सब देशों में जो है वो दाम बढ़े हैं और ये देखिए हमारे देश में ये और कम हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने जो किया है। इससे हम सबको भी जो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी भ्रामक खबरों द्वारा कि डीजल की कमी हो गई, कि गैस की कमी हो गई, उसकी कमी हो गई, उस सब पर भी रोक लग जाएगी। और ऐसे समय में अगर हमें ये लगता है कि हमें पैसे कम देने पड़े तो बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आज पटना अखिलेश यादव ने ये प्रधानमंत्री को कहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि ये चाय समोसे की बस पार्टी होनी है और गैस को बताया है कि कचौड़ी मिलेगा, समोसा मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। ये उनका अपना विचार है, वो अपने विचार कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव ऐसा और लंबे समय से भाजपा वहाँ शासन में, आप सांसद है भाजपा से, तो जाएंगे 50 साल के बाद? मुझे अगर कहा जाएगा, बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। आज रामनवमी है, आज आप बिहार पहुँचे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, बड़े पैमाने पर करते हैं और इस वजह से आप लोग तो राम को नहीं देखा मगर आपको देखकर लोग राम को याद करते हैं। एक कैसा अनुभव है बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होना? बिहार ऐसे तो मैं बहुत बार आया हूँ, बहुत पहले आया हूँ, लेकिन रामनवमी के अवसर पर ये पहली बार आना हो रहा है। मुझे बहुत अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया है नितिन नवीन जी ने। आज भी अब कई घरों में पूजे जाते हैं, आपकी का फोटो रखकर लोग पूछते हैं। राम को तो किसी ने नहीं देखा, आपको जानते हैं, जानते हैं भारत के लोग। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि राम जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। सर नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज शपथ ली है, सर क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है ना, शपथ ली है तो कार्यकाल, नया कार्यकाल एक शुरू होगा। सब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर रामनवमी है और जिस तरह से आपने राम की भूमिका अदा की, लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन पहले के राम में और अब के राम में जिस तरह से मॉडर्न लुक दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? मतलब मॉडर्न लुक दिया जा रहा है, मतलब
मतलब आज के राम जो आज राम की भूमिका आज लोग निभा रहे हैं, आपकी छवि उनमें नहीं उभर पा रही है। अब ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। नीतीश कुमार सर अगर आज सभा जा रहे हैं सर, 20 साल तक लगभग मुख्यमंत्री का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है सर, क्या कहेंगे आप? ये उन लोगों के अपने निर्णय हैं, पार्टी के अपने निर्णय हैं, उनका अपना निर्णय है, उसके बारे में आप उन्हीं से पूछें तो बेहतर होगा। इतने सीनियर लोगों के बारे में मेरा कोई कमेंट करना वो ठीक नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में रामनवमी बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, बीजेपी वालों को सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। राम राज का मतलब क्या होता है? अच्छा है, अब उनको राम जी याद आने लगे हैं, ये बहुत अच्छा शगुन है कि वो राम को भी अब धीरे धीरे रामनवमी की बात वो करें। पहले तो रामनवमी की तो दिन वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ दुर्घटनाएं होती थी, पर अब पहली बार उन्होंने राम को मानना शुरू किया है। बहुत अच्छा संकेत है उनके लिए।